शिवावेश मेकिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल ऑन माई सब्जेक्ट जोग्राफी। तो ये जो मेरा पर्पस है, ये चैनल बनाने के लिए ये पर्पस है मेरा। मैंने जोग्राफी अपने सब्जेक्ट के ऊपर ये चैनल बनाया है। पर्पस ये है मेरा कि नाउ डेज यू कैन लुक स्टूडेंट्स सफ़र विद लॉट ऑफ थिंग्स कि उनको सब मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, उनकी बोर्ड्स हैं, उनको प्रिपरेशन करनी है, उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो वो पढ़ना चाहते हैं। या मैं आपकी हेल्प करने के लिए एक छोटा सा ज़रिया बन के आया हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल में नहीं, मतलब आपके टीचर का कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता सकता हूँ। वो चीज़ आपके सब्जेक्ट पर आपको चैप्टर वाइज वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो आप पढ़ रहे होंगे अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। और ये बोर्ड्स वालों के लिए नहीं, ये सिर्फ क्लास वालों के लिए नहीं है जो मैं पढ़ाऊँगा, ये उनके लिए भी है। अगर कोई आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ये उस टॉपिक जो टॉपिक्स होंगे इन ज्योग्राफी में वहाँ पर भी आएगा। ओके, तो द मेन फंडा फॉर मी जो मैं पहले शुरू करूँगा पढ़ाना, CBSE क्लास 12 ज्योग्राफी। ओके, इसमें मैं पढ़ाऊंगा, देखो CBSE क्लास 12 ज्योग्राफी में 2 बुक्स हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड नेक्स्ट वी हैव इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी। ठीक है, 2 बुक्स हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो रिलेट कर रही है किससे, वर्ल्ड से। और जो इंडियन इकोनॉमी है, आप समझ जाओगे, ये जो बुक है ये पूरी इंडिया के ऊपर है। डोंट बी गेट कंफ्यूज, ह्यूमन ज्योग्राफी वो वर्ल्ड के ऊपर है क्लास 12 में, और जो इंडियन इकोनॉमी वाली बुक है वो है इंडिया के ऊपर। ये बुक्स हैं। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा जो फर्स्ट ईयर पार्ट होता है हमारी ज्योग्राफी का, बी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर पार्ट होता है ज्योग्राफी का। फर्स्ट ईयर पार्ट उसमें भी 2 बुक्स हैं। फर्स्ट वी हैव ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें भी ह्यूमन ज्योग्राफी है फर्स्ट बुक का नाम। और नेक्स्ट बुक है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इजी बुक है, जब मैं आपको पढ़ूंगा आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा उसमें, पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा उसमें। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में प्लीज ये मत समझिएगा कि ये जो है बस क्लास वाइज पढ़ा रहा है, चैप्टर वाइज पढ़ाएगा, हमारे उसका मतलब नहीं है। आपका जो भी आप टॉपिक, पर्सनल टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का, आप रेन पढ़ रहे हैं, आप लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं, आप वॉल्केनोस पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, पर्सनल कुछ अर्थ को आप रिवोल्यूशंस पढ़ रहे हैं, आप इंडस्ट्रीज के पढ़ रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग उनके किसी के भी बारे में पढ़ रहे हैं, आप पर्सनल पढ़ रहे हैं, अपना कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप किसी चीज के, आप अगर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्रीज के बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। आप इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप इंडिया की कल्टीवेशन, क्रॉप्स, इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी में देखो यार, फिजिकल ज्योग्राफी आपको समझ गए होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी किससे रिलेट कर रही है, हमारे लैंडफॉर्म से रिलेट कर रही है, क्लाइमेट से रिलेट कर रही है, कंट्रीज के वेदर से रिलेट कर रही है, सब। ये जो 2 बुक है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर पार्ट की, ये दोनों जो बुक है ये इंडिया और वर्ल्ड दोनों की है। और लेकिन बस क्लास 12 की जो बुक है वो ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड में है और इंडियन इकोनॉमी इंडिया के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको, बिफोर आई स्टार्ट विद द फर्स्ट बुक ऑफ विद ह्यूमन ज्योग्राफी, थोड़ा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन देता हूं, सॉरी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देता हूं, कि मेरा सब्जेक्ट के बारे में अपने बताता हूं, मेरा सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी है क्या, इसके फील्ड्स क्या है, क्या हम पढ़ते हैं इसमें, सब्जेक्ट। ओके, तो मैं आपको अपने चैनल का सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देता हूं। पहले आपको जो ज्योग्राफी है वो 2 वर्ड्स के मिलके बना है, पहला है वर्ड जियो और दूसरा है वर्ड ग्राफी। ये दोनों जो है ये दीज आर 2 ग्रीक वर्ड्स। कौन से वर्ड्स है? ग्रीक वर्ड्स है ये दोनों। ठीक है, जिसमें जियो का मतलब क्या होता है बच्चे, अर्थ, है ना, और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट और ड्रॉ, और आप कर सकते हैं इसका मतलब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन होना किसी भी चीज के बारे में बताने का। तो हमें अर्थ का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, बहुत आसानी से स्टेटमेंट पढ़ जाता है। इन ज्योग्राफी
वी स्टडी अबाउट रिलेशन ऑफ अर्थ विद ह्यूमन। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, अर्थ का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ जो है, नेचर जो है वो कैसे रिलेटेड है ह्यूमन से, और जो ह्यूमन वो है वो कैसे रिलेटेड है नेचर से। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते, ज्योग्राफी में हम ये मैं बताता हूं कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते क्या क्या चीजें, पढ़ते क्या क्या चीजें। हम ज्योग्राफी में प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, रिसोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। ये क्या चीजें, हम प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के मतलब ह्यूमन की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो ह्यूमन आगे डेवलप करते हैं, इंक्रीजिंग में जो होती है डेवलपमेंट, उसके बारे में इवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, और हम इसमें पढ़ते हैं द रिलेशन ऑफ अर्थ, द रिलेशन ऑफ अर्थ विद ह्यूमंस, या तो नेचर टू ह्यूमन या ह्यूमन टू नेचर ले लो आप। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में। कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं हम, कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, मेजर एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें जिसमें देयर आर n नंबर ऑफ x नंबर ऑफ थिंग्स, जिसमें हम x नंबर ऑफ टॉपिक जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। एवरीथिंग इज ज्योग्राफी, दिस अर्थ इज ज्योग्राफी, वी आर ज्योग्राफी, लाइफ इज ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज ज्योग्राफी। ठीक है, ये मत बोला मैं साइंस और दूसरे सब्जेक्ट को मैं नीचे कर रहा हूँ, मैं नीचे बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ दूसरे सब्जेक्ट को, मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई सब कुछ ज्योग्राफी है, आप रेन ले लो, वाटर ले लो, सब कुछ ज्योग्राफी है। ठीक है, ये समझना। ठीक है, तो हम बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, भाई ज्योग्राफी बनाई किसने है, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी है हमारे, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है हमारे, फादर ऑफ ज्योग्राफी है सर एरास्टोनीस, सर एरास्टोनीस। एरास्टोनीस जो है वो हमारे फादर ऑफ ज्योग्राफी है, और ये वो है वो पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम द टर्म ज्योग्राफी यूज करा था, एंड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल मोशन स्केल दे वेल मेक आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। उन्होंने पहला बंदे हैं जिन्होंने अर्थ की सर्कमफ्रेंस निकाली थी। कौन है वो, एरास्टोनीस, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ये एरास्टोनीस को कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी की फील्ड्स क्या क्या है। ठीक है, हाँ, तो हम पार्ट पढ़ते हैं फील्ड्स क्या है ज्योग्राफी। भाई ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, हमने ये तो पढ़ लिया, इसका इंट्रो पढ़ लिया, जियो प्लस ज्योग्राफी, हम अर्थ का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में हम बहुत टाइप की ज्योग्राफीज पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट में हम सब कुछ नहीं पढ़े थे भाई, इतनी सारी टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, इतनी सारी चीजें होते हैं। क्या करा हमने, उन टॉपिक्स को छोटी छोटी ज्योग्राफीज में बांट दिया और उनके नाम दे दिया। ठीक है, हम फील्ड्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी की फील्ड्स क्या होता है, फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की फील्ड्स है, ज्योग्राफी पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी, पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन कौन सी ज्योग्राफी पढ़ते हैं बेटे, फिजिकल ज्योग्राफी, फर्स्ट आती है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, नेक्स्ट आती है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी जो हम पढ़ेंगे पहली बुक, नेक्स्ट आती है हमारी सोशल ज्योग्राफी, फिर आती है हमारी बायो ज्योग्राफी, फिर आती है हमारी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, हमारे आती है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, हम बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, हम ये जो मेन फील्ड्स हैं कुछ ज्योग्राफी की, हम पढ़ते हैं कि ये सारी फील्ड्स भी होती हैं ज्योग्राफी की। ठीक है, और एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी होती है हमारी,
पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब देखो जो हमारा सिलेबस है, यहाँ आगे बढ़ते हैं, हम ज्यादातर डिटेल में नहीं पढ़ते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो क्या करा, देयर वर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी है जो वो क्या हुआ, वो 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है। वो 3 मेन ब्रांचेस जो है, पहली है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। कौन सी है पहली, हमारी पहली जो मेन ब्रांच है वो है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, देखो बच्चे, फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। हम इसमें अर्थ की सरफेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ शेप, हाँ, इसके बारे में पढ़ते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी में। हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम इतने सारे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो सेकंड मेन ब्रांच है। देखो ये जो है, ये फील्ड्स पढ़ा रहा हूँ जो 3 मेन ब्रांचेस में ज्योग्राफी डिवाइडेड है, मैं वो पढ़ा रहा हूँ आपको। फर्स्ट डिवाइड थी फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी में हम सरफेस ऑफ अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मेन ब्रांच है वो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी, जो हम पढ़ेंगे। प्लीज डोंट बी गेट कंफ्यूज, किस ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमीज के बारे में पढ़ते हैं, कम्युनिटीज के बारे में पढ़ते हैं, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं सोसाइटीज के बारे में, ह्यूमन सोसाइटीज, एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें, एटसेट्रा। ह्यूमन ज्योग्राफी हम ये पढ़ते हैं। लास्ट जो मेन ब्रांच आती है वो हमारी आती है बेटा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एनवायरमेंट ज्योग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट हम एनवायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ते हैं। एनवायरमेंट ज्योग्राफी में हम करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमंस एंड द नेचर, है ना। इसमें हम बोलते हैं, पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। इस ज्योग्राफी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने अपना जो है इंट्रोडक्शन दिया है ज्योग्राफी का, कि ज्योग्राफी है क्या। मैंने आपको ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाया, वो वर्ड पढ़ाया कि ज्योग्राफी किससे बना है, फादर ऑफ ज्योग्राफी पढ़ाया, मैंने फील्ड्स बताई ज्योग्राफी की क्या क्या होती हैं, और मैंने 3 मेन ब्रांचेस बताई जिसमें ज्योग्राफी डिवाइडेड है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट बुक, जो कि है सीबीएसई क्लास 12। फर्स्ट बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, ओके। स्टॉप करते हैं। हाँ, तो हम चैप्टर 1 हम पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक से। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, उसके नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है, और कल जो है उसके आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन माय ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या। यार देखो, अगर कभी मैं इंग्लिश हिंदी में मतलब कंफ्यूज सा हो जाए ना, अगर इधर उधर हो जाऊं तो प्लीज बुरा मत मानना, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी, इन ह्यूमन ज्योग्राफी हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी इन ह्यूमन ज्योग्राफी वी स्टडी अबाउट we study about relationship between unresting man and unstable earth. अनरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, अस्थिर, है ना, मतलब बिना रुका आदमी, जो आदमी ना रुका हुआ हो, ठीक है। अनरेस्ट आदमी क्या, वो कुछ ना कुछ एक्शन करते रहता है हमेशा, भाई आराम से अनरेस्ट की पोजीशन में तो बैठा नहीं रहता, है ना। सॉरी, रेस्टिंग की पोजीशन तो बैठा नहीं रहता, अनरेस्ट ही होता है।
अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल जो अर्थ जो है वही स्टेबल तो नहीं है, हमारी अर्थ घूमती है ना, बहुत सारी ट्रेजेडीज होती है, मतलब बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, मैन मेड डिजास्टर हो जाते हैं, बहुत सारी होती है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम फर्स्ट पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, ह्यूमन का नेचर से और नेचर का ह्यूमन से हम इसमें रिलेशनशिप पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी देखो बेटा, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में सीधा जो हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल क्या हो गया, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल नेचर क्या हो गया, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या हो गया, जो हमारा अर्थ, ठीक है, और हम क्या है ह्यूमन एनवायरनमेंट के बाद ह्यूमन एनवायरनमेंट लेते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट से हम उसको रिलेट करते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट, ठीक है। होता क्या है, ह्यूमन सोसाइटीज है ना, इसमें जो आती है इस ज्योग्राफी इस डेफिनेशन में हम जो चीजें हम लेते हैं, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती है, सेटलमेंट्स आते हैं हमारे, ठीक है, सेटलमेंट्स आते हैं हमारे, हाउसेस आते हैं हमारे, विलेजेस आते हैं हमारे, और रेल, रोड्स, इंडस्ट्रीज और कम्युनिकेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा में इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे होती है, बहुत सारे एग्जांपल्स आगे आ सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन इसमें हम ह्यूमन ग्रुप्स का रिलेशन पढ़ते हैं, जो फिजिकल एनवायरनमेंट से ह्यूमन ग्रुप्स का रिलेशन होता है डायरेक्ट टू डायरेक्ट, और इसमें जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, और जो भी हम इसमें सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, हाउसेस के बारे में पढ़ते हैं, विलेजेस के बारे में पढ़ते हैं, रेल रोड्स के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, जो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, और हम उन भी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं जो ह्यूमन ने बनाई है, जो ह्यूमन ने बनाई है विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस with the help of physical और natural environment। ठीक है, हम इसमें इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन वो इतनी ही बहुत है। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम इसमें सीधा रिलेशन पढ़ते हैं बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। हम इसका ह्यूमन ग्रुप्स का ह्यूमन सोसाइटीज का रिलेशन पढ़ते हैं अपन द अर्थ सरफेस। ह्यूमन ग्रुप्स का या ह्यूमंस का नेचर से क्या संबंध है और नेचर का ह्यूमन से क्या पड़ता है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, हम इसमें सीधा ये पढ़ते हैं। आपको इसमें में कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट में भी पुट अप कर सकते हैं कि हमें अगर मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा आराम से पढ़ो, या अगर मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं थोड़ा जल्दी मतलब जो आपका आप अपने कमेंट्स रख सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं। ठीक है, आज हम इतने में स्टॉप करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ाया ज्योग्राफी का, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पढ़ाओ। कल से मैं आगे इसका नेचर और स्कोप पढ़ाऊंगा और जो इस चैप्टर में टॉपिक्स होंगे, जो भी इस चैप्टर में टॉपिक्स होंगे मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा। और इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं जो बोर्ड्स में आते हैं। इसमें बताता हूं जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं हमारे, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड बता रहा हूं, इस डेफिनेशन से रिलेटेड, इस ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा है ह्यूमन ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? देखो आप अगर आप 1 मार्क की बात करो तो आ जाएगा डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अगर आप 1 मार्क की बात करो तो डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर आप 3 मार्क्स की बात करते हो तो आ जाएगा डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड मेंशन एनी 3 फील्ड्स और 4 फील्ड्स। ठीक है, अगर आप 3 मार्क्स की बात करते हो तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड मेंशन एनी 3 फील्ड्स और 4 फील्ड्स। अगर आप 5 मार्क्स की बात करते हैं तो 5 मार्क्स में आपको कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन 5 मार्क्स में आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ
ह्यूमन सोसाइटीज विद अर्थ सरफेस। ठीक है, एक्सप्लेन। हमें स्टेटमेंट दे देगी ह्यूमन ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज विद अर्थ सरफेस की हमें आपको ये स्टेटमेंट दे देंगे और हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होगा कि ये स्टेटमेंट क्या है। इसको स्टेटमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। वो 5 मार्क्स में आपका आ सकता है। आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है। 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी मेंशन इन 3 फील्ड्स, है ना। और 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। आज के लिए सिर्फ इतना करते हैं। कल से हम नए टॉपिक्स जो हैं इसके आगे के इस फर्स्ट चैप्टर के वो डिसाइड करेंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। ठीक है, और क्या आपको जो भी इसमें अपने कमेंट्स, पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में, आप अपने कमेंट्स में पढ़ सकते हैं। या अगर आपको कोई भी पर्सनल टॉपिक पढ़ना हो, में से कोई भी पर्सनल टॉपिक पढ़ना हो ज्योग्राफी से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास 12, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं। मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भेजूंगा। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन एनी टाइम। ठीक है, अगर आपको कोई भी नोट चाहिए, हाँ फर्स्ट थिंग, अगर आपको कोई भी नोट चाहिए, किसी भी चीज का नोट्स चाहिए ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप अपना कमेंट में जो मैं अपना नंबर दूंगा व्हाट्सएप वाला, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप करें, आई विल प्रोवाइड योर नोट्स। ठीक है, हम उसमें एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें मैं नोट्स भेजा करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना करते हैं, कल शुरू करेंगे आगे के टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।